होती है लर्निंग और दूसरी होती है होलिस्टिक लर्निंग। अब ये छोटा सा फ्रेज, कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी याद आना या फिर थोड़ा थोड़ा याद आना, इसको देखते ही अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ यहाँ पर आप रिकॉल या फिर रेकलेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको लगेगा हाँ चलो मैंने सीख लिया। लेकिन अब ये रिमेंबर से अलग कैसे है, अब ये मिस से अलग कैसे है, वो भी समझना है। क्या आप वर्ड को सही ढंग से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। और ये कहाँ पर होता है? ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। छोटे छोटे ऐसे वीडियो क्लिप्स में आपको पूरी लर्निंग देने की कोशिश की जाती है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अब देखिए, पहली चीज़, याद। ये वर्ड देखते ही डोंट जंप योर गन एंड से कि मैं तो रिमेंबर का ही इस्तेमाल करूंगा। आप अगर कहते हैं मुझे आपकी याद आ रही है, आप रिमेंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कहना पड़ेगा आई एम मिसिंग यू या फिर आई मिस यू। वहीं अगर आप कहते हैं हाँ ये चीज मुझे याद है, तो आप कहेंगे आई रिमेंबर इट। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे ये चीज याद आ रही है या फिर ये चीज मुझे याद नहीं आ रही है, तो इन केसेस में आप रिकॉल या फिर रेकलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज वेयर द नेक्स्ट लर्निंग कम्स इनटू पिक्चर। रेकलेक्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का होता है रेकलेक्ट। रिकलेक्ट नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि अगर आप रिकलेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कोई चीज पहले कलेक्ट करी थी, अब वो दोबारा से कलेक्ट कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसे रेकलेक्ट पढ़ना है, रिकलेक्ट नहीं। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। उसे पुरानी बातें थोड़ा थोड़ा याद आ रही थी। he could vaguely re he could vaguely recollect old things. he could vaguely recollect या फिर recall old things। दूसरा एग्जाम्पल कहता है मुझे उसका नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आई कैन वेगली recollect his name। आई कैन वेगली recollect his name। रिकॉल भी सेम एग्जैक्ट सेम मीनिंग उसका भी होता है। तो आप बिल्कुल सीधा यहाँ से इसको उठा के और रिकॉल को भी प्लेस कर सकते हैं, मीनिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा। आई कैन वेगली रिकॉल हिज नेम, वो भी बिल्कुल सही है। वहाँ हाँ ये ध्यान दीजिएगा, रिकॉल मत करिएगा, वो रिकॉल है। टू रिकॉल समथिंग, जिसका मतलब है किसी चीज को वापस से याद आ, आने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। तीसरा एग्जाम्पल कहता है बूढ़े आदमी को बचपन की बातें थोड़ा थोड़ा याद आ रही थी। The old man could vaguely recollect childhood memories, या फिर the old man could vaguely recall childhood memories। एक बार फिर से, the old man could vaguely recollect childhood memories या फिर the old man could vaguely recall childhood memories। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। हादसे की रात सबको थोड़ा थोड़ा याद था। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।